छत पर बागवानी के एक और नए एपिसोड में। हमारे अब तक के एपिसोड्स में आपने बॉन्साई के डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में जाना, किस तरह उन्हें क्रिएट करना है उसके बारे में जानकारी ली। मेहनत से बनाए गए ये बॉन्साई लंबे समय तक आपके साथ चलें और आपके टेरेस गार्डन की खूबसूरती को बरकरार रखें, उसके लिए इनकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या सावधानियां आपने बरतनी है, आइए जानते हैं उसके बारे में। वायरिंग करने के बाद जैसे ही पौधा आपका तैयार होने लगता है तो फिर आप उसको किस तरह से पहली दफ़े एक पॉट में डालेंगे, उसकी क्रिया पूरी मैं अभी समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने पॉट जो चुना है वो थोड़ा सा डीप लिया है। जब पौधा उग रहा होता है और अपना कंप्लीट शेप नहीं लिया तो उसमें थोड़ा सा आप डीपर में रखेंगे तो जड़ों को फैलने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आपने ये एक गमला लिया, पॉट लिया, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब इन चारों छेकों को हम इस जाली से ढकेंगे। अब इसको पक्का करने के लिए हम तार लेते हैं। क्योंकि ये 4 छेक हैं तो हम इन चारों में से इसको नीचे से डाल के ये निकाल लेंगे। तार के साथ ये नेट को फंसा के इस तरह से होल को ढक देंगे। ऐसे ही इसके साथ भी करना है। अब हम इसमें ठीकरियाँ जमाएंगे ताकि और थोड़ी सी ड्रेनेज में हमको सहूलियत हो जाए। इसकी पूरी लेयर हम इस पे बिछा देते हैं। ये हमने डाल दिए हैं सारे ईंट की ठीकरी, बहुत लाइट सी लेयर डाली है क्योंकि हमें मिट्टी की भी जगह चाहिए। ये गमलों की हो तो बहुत अच्छा है, ईंट की भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम मिट्टी डालने लगेंगे। एक बात का खास ध्यान रखिए, पौधे को आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे जब तक आपने ये सारा काम कर ना लिया हो। ये आप मिट्टी सिर्फ आधे गमले तक ही भरिए ताकि अब आप अपने पौधे को सेट करने के बाद बाकी मिट्टी के साथ आप उसको ढक देंगे। अब हम पौधे को निकालते हैं। अब आपको याद है कि मैंने कहा था 1/3 2/3 जगह छोड़ दें और आगे से भी 2/3 1/3 रखें। सो वही हमें याद रखना है। अब पौधे को लूजन करना है चारों तरफ से।
अब हमने इसकी सारी मिट्टी, पहले की पुरानी मिट्टी सब झाड़ दी है और इसको अब हम और थोड़ा क्लीन कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये मोटी जड़ सिर्फ टैप रूट है और ये पौधे को सिर्फ स्टेबिलिटी देने के लिए है। अब बॉन्साई में हमें ये मोटा वाला रूट नहीं चाहिए। बाकी रूट्स को भी आप आराम से 1/3 की मात्रा में काट सकते हैं। अब आपने रूट्स को लूज़न कर दिया है और इसके बाद आप इनको चारों तरफ से फैला दीजिए ताकि आपकी रूट्स एक जगह पे इकट्ठे होने के बजाय सब जगह फैल जाएंगे इन अ राउंड मैनर, सब चारों तरफ से। अब हमारी पोजीशन ये है, ये हमने फ्रंट का तार रखा था तो ये हम इसको ही फ्रंट रखेंगे। अब ये तार से हम इसको बांध देते हैं ताकि ये शुरुआत में ज़्यादा हिले नहीं। इनको जड़ों में फंसा दीजिए। ये आपका फ्रंट है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी डाल देते हैं। अब जो आपके पास बाकी का जो मिक्सचर है उसे अच्छी तरह से इसमें डाल दीजिए और सबसे पहले ये गैप्स को भरिए जो रूट बॉल के नीचे हैं। यहाँ पे किनारी में थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए, मिट्टी बिल्कुल ऊपर तक ना रहे क्योंकि पानी जब देंगे तो पानी इसमें खड़ा रहेगा और पौधे को नीचे तक पानी देगा। अब थोड़ी सी इसको फिनिश करने के लिए हम थोड़ी से पत्थर इसमें जड़ देंगे। अब बाकी मिट्टी इन पत्थरों को स्टेबल करने के लिए हम डालेंगे इनके नीचे ताकि ये पत्थर भी ऐसे लगे जैसे ये जड़े हुए हों, ये नहीं कि ऊपर से सिर्फ प्लेस किया गया। ये हमारा इनिशियल पॉटिंग है और आप देख सकते हैं अभी से ही सुंदर लगने लग गया है। इसके बाद हम इसकी डेवलपमेंट आगे को चलने देंगे और इसकी देखभाल करनी है हमें। प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान
सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब हमने कर दी है इनिशियल पॉटिंग, और इसके बाद जो थोड़ा बहुत हमने इसमें एक डेकोरेशन भी किया हुआ है ताकि ये नेचुरल सा लगे कि ये कहीं दरख्त पहाड़ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ ये हरियाली है, छोटे छोटे से श्रब्स भी हो रहे हैं। तो ये हमने इसको एक फिनिशिंग टच दिया है। अब ये तो हो गया आपका इनिशियल पॉटिंग, लेकिन पानी देने की बात है तो पानी सबसे पहला वाला पानी जो हम देंगे वो इसके नीचे से, नीचे वाली सतह से होल्स के थ्रू से पानी ऊपर तक आना चाहिए। नहीं तो अगर हम वैसे ही पानी ऊपर से डालें तो कई दफ़े वो झड़ जाता है और ऊपर की सॉइल को भी लेता हुआ चला जाता है और अंदर तक, जड़ों तक नहीं पहुंच पाता। इस वक्त वो बहुत खतरे की बात हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अब इस पॉट को इस चिलमची पे रखेंगे जिसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी रखा है। पानी बस इतना होना चाहिए कि ये जब हम ये कंटेनर इसमें रखें तो पानी इसके रिम के नीचे ही होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। ये अगर यदि ऊपर आ गया तो फिर आपको कभी पता नहीं चलेगा कि पानी अच्छी तरह इसने ले लिया, पी लिया है कि नहीं। तो चलिए पहले हम इसको डाल देते हैं। अब आप देखिए पानी किनारियों में ऊपर तक आ गया है और अब थोड़ा सा वेट करके थोड़ा ऊपर तक पानी आते हुए देखिए और फिर इसे हम बाहर निकाल देंगे और इसे एक छाँव वाली एरिया में रख देंगे। और इस तरह से फिर आप एक हफ्ते इसको छाँव में रखेंगे, फिर धीरे 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 1-2 घंटे के लिए इसे आप धूप दिखाने लगेंगे। तब ये जाके ग्रेजुअली हार्डन होगा। फिर आप देखोगे कि इसमें नया नया फोलिएज आएगा और ये भरने लगेगा। तो ये आपको पानी का, ये आपको बहुत ध्यान देना है रेगुलर वाटरिंग पर चेक करके। अब हम पॉटिंग तो हमने कर ली, लेकिन इसके बाद जैसे ये बढ़ता जाएगा तब हमें क्या करना चाहिए। एक तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं हम यूज़ करेंगे जिससे आपका बॉन्साई आगे बढ़ता भी जाए और उसमें वो एज वाली फैक्टर आए। फर्स्ट प्रूनिंग की थी जब हमने पॉटिंग की थी, तब हमने उसके सारे पत्ते निकाल दिए थे और एक्सट्रेनियस जो भी ब्रांचेस थी उनको निकाल के उसको एक शेप दिया था। अब वो बेसिक शेप तो आपके पास है। अब बेसिक शेप में जो जो ब्रांचेस आपकी लाइन से बाहर जा रही हैं उन सब को हम काटेंगे। और इसमें अगेन ये नहीं कि कहीं भी काटें, हमें ध्यान इस बात का देना है कि हम इसकी फर्दर डेवलपमेंट किस तरफ करना चाहते हैं। अब मान लीजिए ये ब्रांच है आपकी, अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ तो ये वाला पत्ता अब यहाँ से इसकी ब्रांच बनेगी और डेवलपमेंट होगी। अगर मैं इसके सामने काटूं तो ये वाली ब्रांच डेवलप होके इधर की साइड डेवलपमेंट होगी। तो किधर काटना है इसका भी एक रूल है। तो मैं इसमें यहाँ से काटती हूँ ताकि मैं इसकी डेवलपमेंट इधर की तरफ चाहती हूँ। सो ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हमको बिल्कुल ब्रांच के जो लीफ है उसके बिल्कुल पास से काटना है। इस तरह से हमें ये स्टंप नहीं दिखाना है। जब आप ये स्टंप दिखाओगे तो ये जो स्टंप है आपका, ये सूखने में टाइम लेता है, प्लांट की एनर्जी जाती है और ये सूख के फिर वहीं पहुंचेगा। सो हम प्लांट की एनर्जी को सेव करने के लिए इसको बिल्कुल काट देते हैं यहाँ पे, और आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे कोई स्टंप नहीं है
और ये नीट एंड क्लीन कट करना है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे औजार चाहिए, बहुत शार्प, और बीच बीच में आप इनको शार्पन भी करते रहिए। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे अपने बॉन्जाइज पे और उनकी प्रूनिंग ट्रिमिंग करते रहेंगे, तब तो आप देखोगे कि ये डेवलप होने लगेगा। अच्छा, रोज़मर्रे का हमारा क्या ड्यूटी रहेगा, या आफ्टर केयर जिसे हम कहते हैं, किसी भी बॉन्जाई जो नया बनता है उसके बाद उसको हम एक अच्छी सी जगह पे रखते हैं। 1 हफ्ता जो हमने कहा था छाया में रखने के बाद धीरे धीरे से धूप दिखाते। तो जब धूप दिखाते हैं तो उसको हम एक बढ़िया सी जगह पोजीशन करके उसे रखना चाहिए ताकि उसमें फुल धूप लगे। अब कई जगहों पे क्या होता है, एक तरफा धूप मिलती है, तो फिर आपको हर हफ्ते इसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करके फिर इसके बैक साइड को धूप दिखाना। इस तरह से टोटल इसकी ग्रोथ है। ये याद रखिए 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल नहीं है। तो इसलिए हमें बैक का भी बहुत ध्यान रखना है। जब आप प्लेसमेंट करेंगे, फाइनल प्लेसमेंट अपने बॉन्जाइज की, तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक प्लांट और दूसरे प्लांट में डिस्टेंस मेंटेन करिए। नहीं तो बहुत पास जब आप रखते हैं, इनको फैलने की वो स्पेस नहीं मिलती, हवा ढंग से नहीं मिलता है, और नीचे से उमस पैदा होने से इसमें फंगस भी बैठ सकता है। इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए इस प्लांट में जिस तरह से रखा गया, और आपके प्लांट्स सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप प्लेसमेंट ऐसे करें कि ब्यूटिफिकेशन भी हो जाए और प्लांट को भी तकलीफ़ ना हो, तो दैट इज़ द बेस्ट वे। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर आप हर सुबह आएंगे, आप अपने प्लांट्स को चेक करेंगे और आप उनको पानी देंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि हर मौसम में किस तरह से इसकी देखभाल करनी है। मान लीजिए समर्स हैं, चिलचिलाती धूप है, तो फिर आप इसको कुछ प्रोटेक्शन करेंगे, जैसे हमने किया पेड़ों के नीचे इसको रखा है, या आप एक ग्रीन नेट डाल दीजिए और उसमें आप अपने सारे बॉन्जाइज को एक साथ रख लीजिए। विंटर में फिर बहुत ठंड होती है, कई वैरायटीज़ जैसे हमारी इमली है, फाइकस बेंजामिना वगैरह है, सेवड़ा है, ये सब विंटर में लीफलेस हो जाते हैं, फिर ये डैमेज भी हो जाते हैं, विंटर में डाईबैक हो जाता है इनको। सो उनको बचाने के लिए हमें एक प्लास्टिक की शीट के नीचे इनको रख दें, ताकि एकदम फ्रॉस्ट का जो असर होता है या जो पाला पड़ता है उस पेड़ को नुकसान ना पहुंचाए। तो बारिशों में क्या करेंगे, बारिशों में आप देखोगे पेड़ों के नीचे यदि आप रखते हैं तो बारिश ख़त्म होने के बाद भी टिप टिप
टिप टिप करके पानी गिरता है, वो भी पौधे को नुकसान देता है। जहाँ जहाँ बार बार गिरेगा वो पत्ते वहाँ के डैमेज होने लगेंगे। तो आपको बारिशों में भी ध्यान रखना है। बारिशों में एक बात और है, हम सोचते हैं कि अरे भगवान ने पानी दे दिया, हमें देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई दफ़े हमारे जो नीचे के होल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और प्लांट में ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो उससे भी बचाव करने के लिए आपको अपने गमले को उठा के कोई भी एक खपच्ची लेके उसके होल्स को डिसलॉज करिए। यदि बहुत बारिश हो रही हो तो थोड़ा प्रोटेक्शन दे दीजिए, कोई प्लास्टिक की शीट डाल दें जब बारिश हो रही है और फिर उसे बाद में निकाल दें जब धूप निकले, क्योंकि यदि अगर आप धूप के टाइम पे नहीं निकालेंगे तो अंदर से हुमस बहुत हो जाएगी और उससे भी पौधे को फंगस होने का डर रहता है। तो रेगुलर केयर और रेगुलर वॉच रखना बहुत ज़रूरी है फॉर आफ्टर केयर। फिर वंस इन अ ईयर आप इसकी रिपोर्टिंग और इसको निकाल के आप दोबारा से इसमें नया खुराक भर के फिर प्लांट को वापस रख सकते हैं। इससे खुराक भी मिलती रहेगी पौधे को और पौधा अपना बढ़ता भी रहेगा। सो इन सब बातों का ध्यान रख के आप बॉन्जाई की मास्टरी कर सकते हैं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखें, ये माली नहीं कर पाएगा, ये आप ही को करना है। अब तक की बॉन्जाई जर्नी में आपने बॉन्जाई के डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में जाना, उन्हें कैसे क्रिएट करना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है, ये तमाम बातें जानी। एंड आई होप ये सभी इंफॉर्मेशन से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। हमारे आज के कार्यक्रम छत पर बागवानी के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने?